नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका इस नई वीडियो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो आशीष दांगी के लिए है। इस वीडियो का उद्देश्य जीवन में ज्ञान को बढ़ाना, सेल्फ ग्रोथ को इंक्रीज़ करना, खुद का विकास करना है। हम हमारी ज़िंदगी में अभी तक ये करते आए हैं, बहुत कुछ करते आए हैं, लेकिन अभी हम जो करेंगे वो बताते हैं। हमें किसी भी चीज़ को हम बड़ी आसानी से भूल सकते हैं। इंसानी दिमाग ऐसा होता है, किसी भी बात को याद रखने के लिए अगर किसी बात को लंबे समय तक याद रखना है तो आपको या तो उस बात को कहीं लिख लेना चाहिए या ऐसा मेरी तरह वीडियो बना बना कर उन बातों को बोलें, अच्छे से समझाएं और फिर उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दें, खुद के एक ऐसे चैनल पर जिसका आपको नाम याद हो, जिसको आप देख सकें और ज़िंदगी में कभी भी देख सकें। ऐसे तरीके से हम इस पर काम कर रहे हैं लगातार 3 महीने से। हम हमारे जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं उनको टेलीग्राम चैनल पर नोट करते हैं इस तरीके से। इससे होता ये है कि हम भूलते नहीं हैं वीडियो के टॉपिक्स, और आइडियाज़ आती रहती हैं तो हमें अच्छे आइडियाज़ आते हैं, हम उसे भूल ना जाएं, क्योंकि भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए या तो हम उन्हें कॉपी में नोट कर लेते हैं या इस टेलीग्राम पर, इस चैनल पर लिख कर उन्हें नोट करके सेव कर देते हैं, है ना। ये काम अच्छा है। तो आज हम ऐसी ही एक ज्ञान की बात बताने जा रहे हैं। तो हम आपको आज एक ज्ञान की बात बताएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, दोस्तों से बचकर रहें, क्योंकि दोस्त से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। आप एक दुश्मन से तो सावधान रह सकते हैं, आपको पता होता है आपका दुश्मन कौन है कौन नहीं है, आप दुश्मन से बच सकते हैं। लेकिन दोस्त हुआ और वो बाद में गद्दार हो गया तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए अपनी उतनी ही बातें दोस्त को बताएं जो कि वो सुनकर आपका कुछ भी फ़ायदा ना उठा सके, ना आपका मजाक उड़ा सके, ना ही आप मेरे हिसाब से अपने दोस्तों को केवल 1% बातें बताएं, और उनमें भी वो जो कि फालतू की हों। आप दोस्त को कभी भी अपनी इनकम के या अपनी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कभी ना बताएं। मैंने जो अभी आपको बताया आपको समझ में आया? अपने दोस्त को कभी भी, अपने कितना भी खास दोस्त क्यों ना हो, भले ही वो भाई हो, किडनी दे दे, दिल दे दे, कुछ भी करे, वो आपको पूरी जायदाद ही नाम क्यों ना कर दे, ठीक है। दोस्त, क्योंकि इंसान की फितरत होती है ना, वो कभी भी बदल जाता है। अभी अच्छा है, आगे अच्छा रहेगा, पता नहीं। अभी अच्छा है, ठीक है, लेकिन आगे वो बदल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कब बदल जाए, वो कब धोखा दे दे, है ना। मैंने अपनी 18 साल की उम्र तक आते आते ये सीख लिया है कि इंसान का कोई भरोसा नहीं। मैंने कई लोगों से धोखे खा चुका हूँ और कई मूवीज़ में कई सक्सेसफुल लोगों से भी सुना है। तो ये बात बिल्कुल 100% सच है कि अपनी जो ज़रूरी बातें हैं वो दोस्त हो कितना भी ख़ास क्यों ना हो, कभी किसी को ना बताएं। अपनी इनकम के बारे में ना बताएं किसी को, अपनी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी किसी को ना बताएं, अपने अगले कदम के बारे में किसी को ना बताएं, अपने एसेट्स के बारे में भी किसी को ना बताएं, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने प्यार के बारे में, अपने दुश्मन के बारे में भी ना बताएं ज़्यादातर लोगों को, अपनी समस्याएं भी ना बताएं, अपने प्रॉफिट और लॉस दोनों को छुपा कर रखें। अपने पैसे के बारे में तो उनको हल्की सी भी भनक ना लगने दें और ना ही किसी को उधार दें, क्योंकि दोस्तों को जब पता लगता है ना कि आपके पास पैसा आता है या है, तब वो आपसे उधार मांगना चालू करते हैं। और दोस्तों को उधार देना मतलब कि पैसे को खो देना। दोस्त को जब आप पैसे देते हो उधार पे, तो उतने ही पैसे दो कि जितने देकर भूल जाएं हम, है ना। नहीं तो वो वापस नहीं मिलते कभी। और हाँ, दोस्तों को अपनी ज़रूरी बातें शेयर ना करें, दोस्त हो या कोई भी ख़ास इंसान हो। अपनी ज़्यादा पर्सनल बातें उसे ना बताइए, क्योंकि वो कब आपकी कमज़ोरी बन जाए कहा नहीं जा सकता। ना ही किसी का भला करें, ना ही किसी को नॉलेज दें, ना ही किसी को सिखाएं। एक मेरे पिता हैं जिन्होंने, एक दोस्त थे उनके, जितेंद्र शर्मा नाम के, उनको उन्होंने डॉक्टरी सिखाई।
उनको डॉक्टरी सिखाई, तब उनने क्या किया मालूम है? उन्होंने वो मेरे पापा से भी ज़्यादा आगे निकल गए और उनसे जले और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स की, जादू टोना वगैरह बुराइयां की, यहाँ तक कि बहुत कुछ किया है ना। और वो उनसे आगे भी निकल गया, उनसे ज़्यादा पैसा कमा लिया, उनसे ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहा है अभी के टाइम पर। तो ये है, किसी का भला करने के चक्कर में किसी को वो चीज़ें मत सिखाइए कि वो आपको आपसे ज़्यादा आगे निकल जाए, है ना। ये उदाहरण जो मेरे पापा का मैंने बताया, ये सच्चा एग्ज़ाम्पल है, मैं सही बात बता रहा हूँ। आप कभी भी अपने किसी भी दोस्त पर भरोसा ना करें, कितना भी ख़ास हो, कितना भी जान देने के लिए तैयार हो, लेकिन दोस्तों को कभी भी अपने सीक्रेट रिवील ना करें। अपनी इनकम के बारे में कभी ना बताएं, अपने बिजनेस के बारे में ना बताएं, आपके आइडियाज़ के, आपके जो ग्रेट आइडियाज़ होते हैं उनके बारे में भी ना बताएं, ना ही उनको कुछ ज़्यादा सलाह दें, ना ही उनको सुधारने की कोशिश करें। वो जैसे हैं उनका वो देखें बस। हमें ना कुछ सिखाना उन्हें, ना ट्रेडिंग सिखाना, ना बिजनेस, ना उन्हें कोई सलाह देनी, समझ गए। ना ही ज़्यादा समय दें उन्हें, और हमेशा उनको बेवकूफ़ बना कर रखें। जैसे जब भी वो आपसे उधार मांगें तो आप उनसे उधार मांग लीजिए, ठीक है। उनसे पूछिए पैसे के बारे में, उनसे बोलिए नहीं है ऐसा वैसा फलाना ढेका, बेवकूफ़ बनाइए आप उन्हें, ठीक है। ध्यान रहे कि आपको कोई यूज़ ना कर पाए। अभी केशव है, उसने मुझे बहुत यूज़ किया, ये रियल एग्जांपल है। केशव तामेश्वरी हो या केशव शूटर हो, आपको ऐसा बनना है आशीष जी कि आपको यूज़ करने वाला तबाह हो जाए। लोग आप किसी के चमचे नहीं हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो, आपकी पर्सनल ज़िंदगी है। आप एक खुले भेड़िया की तरह हो जो कि अपनी ज़िंदगी को खुद अपने तरीके से जिएगा, किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, किसी की बात नहीं मानेगा, वो केवल खुद की सुनेगा। जो उसके लिए अच्छा है वो वही करेगा, अच्छे डिसीजंस लेगा, ना कि किसी की नौकरी चाकरी करना है, ना ही किसी का ऑर्डर मानना है। गुलामी कभी भी किसी की ना करें, भूल जाएं आप, कभी किसी की ना करें, समझ गए। आपको कोई आपसे काम निकलवाने की कोशिश करे, बिल्कुल मना कर दीजिए। आपको नो बोलना आना चाहिए आशीष जी। अगर आप आगे निकलना चाहते हैं अपने जीवन में तो आप मना करना सीखिए लोगों को, बहाने बनाइए, बोलिए अभी नहीं है मेरे पास समय, मैं नहीं कर पाऊँगा। किसी को जवाब देने से ना डरें। लोगों का दिल रखते रखते आप कब खुद को खो दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप हमेशा सबको खुश करने में मत लगे रहिए, वरना आप दुखी हो जाएंगे। लोग आपके रिसोर्सेज का यूज़ करते रहेंगे, आपकी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आपसे ही ले लेकर, और जब आप 100 बार दे दोगे और एक बार नहीं दोगे तो बुराई हो जाएगी, है ना। तो आपको अपने रिसोर्सेज, आपका सीधी बात है, मना करना सीखना है, नो बोलना सीख लें। और एक और बात, काम अच्छा नहीं है आपके लिए जिससे भी आपको लॉस हो या उससे समय की बर्बादी हो, कोई काम यूज़लेस हो जिससे कि आपको आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका समय को बर्बाद कर रहा है, उसे बाद में करने के लिए बोलो। यूज़लेस काम में मैं बता दूं, जैसे कि फालतू पॉर्न वीडियोस देखना, मोटिवेशन करना, वीडियो गेम्स खेलना, कोई भी अदर यूज़लेस वर्क करना। ऐसे टाइम को क्या है, कभी कभी हमारा उत्साह चरम सीमा पर होता है, हमारा दिमाग भी उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है, जैसे कि सेक्स हो गया, मोटिवेशन, हस्तमैथुन मैं बता रहा हूँ। आप कितना भी कोशिश कर लें लेकिन उसे मतलब जब आपको जोश आ जाता है आपके अंदर तो आप रोक नहीं पाती हैं खुद को और कर लेती हैं। आपका माइंड जो है कन्विंस कर लेता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। इसलिए जब आपको ऐसा कोई जोश चढ़े चुगली करने का, सीक्रेट रिवील करने का, तो आप ये बोलकर बता दीजिए कि बाद में करूँगा, मैं ये जो काम की सोच रहा हूँ ना इसे बाद में करूँगा। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो बाद में बाद कभी आता ही नहीं है। आपने हर अच्छे कामों को डिले किया है, जब आप डिले करते हैं ना कि मैं ये काम बाद में करूँगा, तो वो काम हो ही नहीं पाता। 50% केसेस में 50% चांस ही होते हैं उसे कर पाने के, समझ गए। बाद मतलब नहीं, बाद का 50% मीनिंग है वो काम नहीं, ठीक है। और वो और भी अच्छे से स्ट्रांग हो जाता, जब आपका जोश ठंडा हो जाए, अच्छे से डिसीजन लें, तभी वो उस काम को करने के बारे में सोचें, वरना ना करें।
आप किसी भी काम को करने से पहले सोचें कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा और क्या इसका रिज़ल्ट होगा। अच्छे से जान लें उसके बारे में। अगली जो बात आती है हमारी, न्यू आइडिया एंड ग्रेट आइडिया को नोट करें या कहीं सेव कर लें, उन पर वर्क करें। किसी भी काम में परफेक्ट होने के लिए उसकी प्रैक्टिस बार बार और कई बार करनी होगी। और जो ग्रेट आइडियाज़ होते हैं वो आते रहते हैं हमारे मन में, लेकिन अगर हम उनको नोटिस नहीं करेंगे, उनको लिखेंगे नहीं, सेव नहीं करेंगे, तो हमारी जो ग्रोथ है ना वो बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, एकदम एक साइडवेज चार्ट की तरह। लेकिन हमें ग्रोथ चाहिए हमारी ज़िंदगी में, तो हमारे जो आइडियाज़ होते हैं उनको लिख लें कहीं अच्छी जगह पर, या टेलीग्राम पर ये जो हमारा आइडिया नाम से चैनल है इस पर सेव कर दें, या कहीं नोट कर लें, या वीडियो बना कर अपलोड करें। क्या है, जब आप वीडियो अपलोड करते हो ना यूट्यूब पर, तो आपकी उससे बोलने की कला सुधरती है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती हैं, आप निरंतर बोलने का आपका अभ्यास अच्छा होता है, जिससे आपका दिमाग भी तेज़ हो जाता है। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी तो आपको बिजनेस में या हर जगह पर आपको सम्मान मिलेगा। क्योंकि आजकल कामयाब वो नहीं है जो अच्छा है या इंटेलिजेंट, आजकल कामयाब वो है जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ सही समय पर सही वर्ड्स, सही वाक्य बोलने में सक्षम है। सही समय पर सही बातें बोलें, तभी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगते हैं। इंटरेस्टिंग, आपने देखा होगा किसी काले लड़के से गोरी लड़की पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि वो काला लड़का बोलने की कला जानता है ना। लड़कियां फेस नहीं देखती, या कोई भी, मैं तो लड़कियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं ये बात कर रहा हूँ कामयाब लोगों की एक और निशानी यही होती है कि वो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, वो अच्छे से बोलना जानते हैं। ठीक है, आप बोलने की कला सीखें। और इसमें मैं एक बात और बता रहा था, आप फालतू का इंस्टाग्राम ना चलाएं। इंस्टाग्राम से आप, इंस्टाग्राम एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि वीकनेस है ह्यूमंस की। आपने देखा अभी 12th क्लास, 11th क्लास और इनमें मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। क्यों? क्योंकि हम जो सुनते रहते हैं ना, हम वही बोलते हैं। इंस्टाग्राम में क्या है, रील है, म्यूज़िक है, साइलेंट है, फालतू का उसमें दिमाग, आप 100 150 वीडियो देखते हैं, मेमोरी फुल हो जाती है, आप पर डीप इम्पैक्ट पड़ता है और आप बोलना भूल जाते हैं। अभी मैं 2 सालों की खुद की बता रहा हूँ पर्सनल, जो मेरे ऊपर गुजरी है, वो ये है कि मैं बोलना ही भूल गया था, लोगों से बात करना भूल गया था। मैं चुपचाप रहता था, किसी को कोई जवाब नहीं दे पाता था, सही समय पर सही बातें नहीं बोल पाता था, बात करते करते बीच में रुक जाता था, एक गैप आ जाता था, जिससे कि इंटरेस्ट होता है ना जो दो लोगों के बीच में, वो ख़त्म होने लगता है। इंटरेस्ट ख़त्म ना होने पाए, आप ऐसी बातें करते रहें तो सामने वाला भी करेगा। लेकिन आपको फालतू लोगों से भी नहीं करना है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना इकड़ू टाइप, उन लोगों से बचें आप केवल जो आपके काम में आए उन इंसानों से व्यवहार बनाने की कोशिश करें, और यदि वो व्यवहार बनाने को तैयार हों, वो भी हमारे जैसे फ्रेंडली हो जाएं, तब व्यवहार बनाएं। अगर वो एटीट्यूड दिखाएं तो आप उन्हें छोड़ दें, बिल्कुल आप उनसे बात ना करें। ठीक है, अब हम अगली बात पर आते हैं। हमारी अगली बात पर आने से पहले एक और, इंस्टाग्राम चलाने से अच्छा है अच्छी मूवीज़ देख लो, जैसे कि वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, आर्मी ऑफ द डेड, ऐसी ऐसी मूवीज़ जब आप देखते हैं अच्छी अच्छी, जिनमें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, है ना, तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मूवीज़ या कोई अच्छी वेब सीरीज़ देख लें, जिससे कि आप बेहतर बन जाएं, आपकी कला सुधरे, आपका इंटरटेनमेंट भी हो। क्योंकि अपन जो सीखते हैं ना, जो जो सुनते हैं आप वही बोलते हैं। अभी देखिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कम बोलता हूँ, लोगों से सोशली नहीं हूँ। सोशली बनाने के लिए मूवी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप अच्छी अच्छी मूवीज़ देखिए और लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश करा करें। सोशल मीडिया से बहुत अच्छा होता है कि आप मूवीज़ देख लें। अगर आपको किसी आदत को छोड़ना है, बुरी आदत को छोड़ना है, तो आपको अच्छी आदतें डालनी होंगी, समझ गए? एक आदत को छोड़ने के लिए दूसरी या नई आदतें डालनी होंगी। सफल इंसान वही बनता है जो सफल आदतों को अपना लेता है। तो आप नई आदत को अपनाएं, मूवीज़ देखना चालू कर दें इंस्टाग्राम की जगह, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। जब आपका इंस्टाग्राम चलाने का मन करे तब आप मूवी के कुछ सीन देख लें या मूवी ही देख लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं।
जो गलती एक बार कर दो उसको दोबारा मत करना। जो गलती आप एक बार कर दो ना उसे दोबारा मत करना कभी। जैसे कि आपने हमारे स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस को देखा 2 साल के अंदर, उसमें हमारी गलती क्या थी? हमारी गलती ये थी कि जब समय अच्छा नहीं था, हमें खुद भी पता था कि आज समय अच्छा नहीं है, लेकिन हम लालच के चक्कर में ट्रेड कर लेते थे। कब? जब हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी मार्केट से मैच नहीं करती थी, मार्केट में एक परफेक्ट या एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को नहीं बताती थी, हम तब भी ट्रेड कर लेते थे। उस कारण से हमें लॉस हुए अभी तक जितने भी हुए, है ना। अगर हम केवल गोल्डन टाइम में ही ट्रेड करते तो हमें कोई भी लॉस नहीं होता। गोल्डन टाइम बहुत रेयर होता है, महीने में 7 दिन 5 दिन या 3-4 दिन आते हैं, और उसमें गोल्डन टाइम में भी केवल जैसे 7 दिन का है तो केवल 4 दिन या 5 दिन ही होते हैं ऐसे बेस्ट, जिनमें कि हम अच्छे से पैसा बना पाएँ। बाकी 1 या 2 दिन तो ऐसे ही होते हैं जो कि नॉर्मली, जिनमें कि अच्छा नहीं चलता। वो होता तो है गोल्डन टाइम, स्ट्रेटजी भी मैच करती है 100%, लेकिन बड़े मूवमेंट्स नहीं मिलते जिनमें कि हम बड़ा पैसा नहीं बना पाते, उनमें छोटा ही बना पाते हैं। प्रॉफिट तो होता है उनमें भी। तो ये है कि जब रिस्की टाइम हो या मिड टाइम हो, उस समय में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमारे इमोशन कितने भी हावी क्यों ना हो, हमारे इमोशंस हावी तब होने लगते हैं जब हमारा विश्वास टूटने लगता है। आप अपने विश्वास को क्यों तोड़ रहे हैं? आप ये देखिए, आपके 2-2.5 साल के एक मजबूत एक्सपीरियंस से आपको मिली है 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी गोल्डन टाइम। अगर आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपके जज्बात आप पर हावी हो जाएंगे। लगातार आप 20 दिन इंतज़ार करने के बाद, आपके 20 दिन जब आप इंतज़ार करेंगे ना, तो जो 20 दिन होते हैं वो 40 दिन या 50 दिन के बराबर लगेंगे। तो आपको उस टाइम में ख़्याल आएगा कि यार मार्केट में प्रॉफिट बन तो सकता है, चांसेस तो हैं उसके ज़्यादा, लगा दें क्यों ना। और कई बार मार्केट हमें ट्रैप्ड करने के लिए भी जाल बिछाता है। मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश ऐसे करता है कि अभी रिस्की टाइम है या फिर मिड टाइम है, उस टाइम में वो क्या करेगा, केवल ओआई डाटा या एस&आर को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग कर देगा और मार्केट डेप्थ साइडवेज रहेगा, या ऐसा कर देगा मार्केट डेप्थ और एस&आर को स्ट्रॉन्ग कर देगा। नहीं नहीं नहीं, वो कैसा करता है, मार्केट डेप्थ को साइडवेज कर देगा और ओआई डाटा और एस&आर को एस&आर और ओआई डाटा को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग और मार्केट डेप्थ को साइडवेज कर देगा। या फिर ऐसा करेगा कि मार्केट डेप्थ और ओआई डाटा को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग कर देगा और एस&आर को साइडवेज। जब वो ऐसा कर देगा मार्केट, तो उसमें दिक्कत यही है कि आपको जब बहुत सारे दिन हो जाएंगे, 15 दिन 12 दिन 20 दिन, तो उसमें दिक्कत यही होगी कि आपके जज्बात आप पर हावी हो जाएंगे। ऐसे होंगे हावी कि जब वैसे टाइम में जब आपको ट्रैपिंग के जो जंजाल दिखाएगा मार्केट, तो आपको लगेगा कि चलो एक बार ऐसी प्रेडिक्शन करके देखते हैं, और उसी डायरेक्शन में मार्केट चला भी जाएगा। ऐसा आपके साथ 2-3 बार होगा तो आप अगली बार पैसा लगा देंगे, लेकिन अगली बार रिजल्ट एकदम उल्टा मिलेगा और बड़ा मूवमेंट के साथ लॉस भी दे सकता है, ऐसे चांसेस होते हैं। तो आपको भूल कर भी अपनी बातों से, अपने रूल्स से, अपने डिसिप्लिन से कभी नहीं मुड़ना है। अगर आपने एक बार ठान के रखा है कि हमें केवल गोल्डन टाइम में ही ट्रेड करनी है क्योंकि उसमें ही प्रॉफिट होता है, आप एक बात को ध्यान रखें, अगर आपको शेयर बाज़ार में प्रॉफिट चाहिए तो वो 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी से ही आएगा। कब? गोल्डन टाइम से ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। आप केवल गोल्डन टाइम से ही प्रॉफिट बना सकते हैं। इससे मेरा मतलब है कि जब तीनों के तीनों पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, तब हम परफेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, और उस पर हमें भरोसा भी होगा और उसमें प्रॉफिट होता भी है। उसमें लॉस के चांसेस 1% भी नहीं होते हैं, है ना। तो आप उसी में करिए ट्रेड, तो आपका कैपिटल ज़रूर धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा लेकिन आपको लॉस नहीं होगा। और स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट की तरह करना है ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट की तरह, है ना। सालाना हम अगर साल में केवल 20 दिन या
30 दिन भी ट्रेडिंग करेंगे ना, तब भी हम हमारा पैसे को 4 गुना 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अब वो 30 दिन ऐसे नहीं आएंगे कि लगातार आएँ। हो सकता है 1 महीने में 2 दिन आ जाएँ, 1 महीने में 5 दिन आ जाएँ, या 2-2 महीना तक साइड रिस्की मार्केट चले या मिड मार्केट चले, है ना। तो उन टाइम में आपको अवॉइड करना है। आपको केवल तब करनी है ट्रेडिंग को जब आपकी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी मार्केट से मैच करे, यानी कि गोल्डन टाइम में ही। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब अगर मिड टाइम या रिस्की टाइम में भी मार्केट आपके हिसाब आपने जो सोचा है उस डायरेक्शन में चलने लगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पर बहुत ज़रूरी है। अब अगर शेयर मार्केट रिस्की टाइम में या मिड टाइम में आपकी सोची हुई डायरेक्शन के आपने जो डायरेक्शन सोची है अपसाइड या डाउन साइड, उस डायरेक्शन में भी चलने लगे, तब भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको ट्रेडिंग केवल तब करनी है जब गोल्डन टाइम हो, आपकी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी मैच कर रही हो, एक गुड अपॉर्चुनिटी पॉइंट हो, तब आपको पैसा लगाना है। क्योंकि ये मार्केट बहुत रिस्की होता है और हमें लंबा जाना है शेयर बाज़ार में, खूब पैसा कमाना है। तो उसके लिए ज़रूरी यही है, ट्रेड ओनली गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम में ही ट्रेडिंग को करें। समझ गए आप? उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद। और मेरी कम्युनिकेशन स्किल अभी ठीक नहीं है थोड़ी, तो मैंने जितना भी अटक के बोल पाया हूँ, समझा पाया हूँ आप लोगों को, आप उन चीज़ों को देखें और थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। और हाँ, अपना विश्वास कभी ना तोड़ें। मैंने जो भी इन 2 सालों में सीखा है, मैंने वो सब आपको बताने की कोशिश करी है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और उसमें मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस की सबसे बड़ी गलती बताऊं तो वो ये है, जो कि आपको भूल कर भी नहीं करनी है, वो ये है कि रिस्की और मिड टाइम में कुछ भी हो जाए, आपके पास अगर पैसा ऐसा फ्री का भी दे देना कोई हराम का कि लो इसे लगा दो, डूबे तो डूब जाए, तब भी आपको रिस्की टाइम में नहीं लगाना है। आप समझ रहे हैं? आपको ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है इंसान की। आपको अपना विश्वास को टूटने नहीं देना है। आपको आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी ना हो पाएँ, इस बात का आप ध्यान रखें। आप रिस्की और मिड टाइम में मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, चाहे ये टाइम 2-2 महीने ही क्यों ना चलता रहे, लेकिन आपको इन समय में ट्रेडिंग नहीं करनी है। कौन से समय में बात कर रहा हूँ? रिस्की और मिड टाइम। इन दोनों टाइम में ट्रेडिंग का त्याग कर दें बिल्कुल। समझ गए? और आपको ट्रेडिंग केवल गोल्डन टाइम में करनी है। पूरे एक्सपीरियंस 2 साल के निचोड़ को मिलाकर एक ही बात आती है, केवल गोल्डन टाइम में ही ट्रेड करें और रिस्की और मिड टाइम में भूल कर भी ना करें। जी, नए लोगों को देखकर, नई रिचनेस वीडियो एडिट्यूड वगैरह देख कर आपके पता नहीं क्यों इमोशंस हावी होते हैं। हमें अच्छे से स्टॉक मार्केट आने लगा है भगवान की कृपा से। ये घमंड नहीं है मेरा, मैं बात बता रहा हूँ। मतलब गोल्डन टाइम में आप जब ट्रेडिंग करेंगे, जब आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आप रिस्की और मिड टाइम में करेंगे तो आपके लॉस के चांसेस लगभग 90% या 95% तक बढ़ जाएंगे। तुक्का तुक्की तो चल जाते हैं एक बार, और हमें तुक्के पे करना भी नहीं है। रिस्की और मिड टाइम में वो लोग पैसा लगाते हैं जो लोग जुआरी होते हैं, सट्टेबाज, जिन लोगों में पेशेंस होता ही नहीं है। भाई, ट्रेडिंग तो एक बिजनेस है ना, हम तो एक बिजनेस कर रहे हैं और हमको लंबा जाना है। इसलिए आपको रिस्की और मिड टाइम को अवॉइड करना होगा आशीष जी, है ना। अगर आपको घनश्याम ट्रेडर आकर भी बोले कि लो मैं गारंटी दे रहा हूँ पैसा लगाओ इधर पे, तब भी आपको नहीं लगाना है रिस्की और मिड टाइम में। हमको ट्रेडिंग ही नहीं करना है भाई, लेकिन हमको रिस्की और मिड टाइम में ट्रेडिंग ही नहीं करना है। हमको ट्रेडिंग केवल गोल्डन टाइम में करना है, बात ख़त्म। और इस बात को हमेशा फॉलो करना ज़िंदगी में, और हमारा जो ट्रेडिंग करियर है इसमें इस बात को हमेशा फॉलो करेंगे हम। समझ गए? इस वीडियो को थोड़ी तेज़ स्पीड में ज़रूर देखें। धन्यवाद। वीडियो में समय देने के लिए आपका धन्यवाद आशीष जी। इस वीडियो में जो बातें मैंने बताई हैं इनको हल्के में ना लें, इनको काफ़ी सीरियसली लें। ज़िंदगी को मजाक ना समझें आशीष जी। धन्यवाद। बाय। आपका दिन शुभ हो
और आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी बढ़े और आप एक सफल ट्रेडर बने जल्द ही। धन्यवाद।